तो दोस्तों कभी कभी होता है कि सीन बोन में पेन होता है। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट रेज एरिया जो होता है हमारे घुटने से नीचे, खास करके एंकल से ऊपर, तो हमारे सीन बोन में पेन होने का कारण बहुत सारा होता है। चाहे तो आप बहुत ज्यादा पहाड़ चढ़े हैं, या फिर बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़े हैं, या फिर बहुत ज्यादा वर्कआउट किए हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा डांस किए हैं। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको भी अगर सीन बोन में पेन रह रहा है तो सिंपल सा 4-5 एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप कीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें वहाँ पे कोई भी ऑयल यानी कि तेल का मसाज करना है। अगर आपका तिल के तेल है आपके पास, तो यहाँ पर जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर तिल का तेल का मसाज कर लें हल्का सा। उसे 2-3 मिनट के लिए हीट कर लें, यानी हीटिंग पैड से सिकाई कर लें। उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। पहला एक्सरसाइज जो करना होता है वो हमें करना होता है वॉल को धकेलने का। ठीक है, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है वो होता है दीवार से हम करीबन 3 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ से दीवार पे सटा लेंगे, और उसके बाद एक पैर को दीवार के पास रखेंगे और दूसरे पैर से हम अपना पूरा शरीर आगे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। खास करके हमारा एड़ी जो है वो नहीं उठेगा पिछले वाला पैर का, और बिल्कुल फ्लैट रखा रहेगा, और हम सिर्फ इसमें सटने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से ध्यान यही रहे कि पैर मेरा चूंकि लंबा है, पैर आप पीछे इतना रखेंगे कि एड़ी नीचे सटा रहेगा, और पैर भी पूरा आगे का टो और पीछे का एड़ी बिल्कुल सरफेस पे रहेगा, और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेच आए तो यहाँ पे काफ मसल से। ठीक है, 20 सेकंड तक रोकेंगे और उसका फिर नॉर्मल। ये 2 से 3 बार करेंगे दिन भर में। दूसरा एक्सरसाइज करना होता है जिसमें हमें टो वॉकिंग और हील वॉकिंग करना होता है। टो वॉकिंग के लिए आप पंजा पे चलने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से पंजा पे चलेंगे करीबन 20 से 25, 30, 40, 50, मैक्सिमम आप 30 से 50 स्टेप चल सकते हैं। ये भी हमें 2 से 3 बार करने की जरूरत है। साथ ही साथ अब टो वॉकिंग हो गया, अब हो गया हील वॉकिंग। हील वॉकिंग में हम अपना हील, मैं तो ये जूता पहना हूँ, आप कोशिश करेंगे कोई भी जो स्पोर्ट्स शू होता है उसका इस्तेमाल करें। हील पे भी हमें कम से कम 40 से 50 स्टेप चलना है। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। लंबा दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, 20 स्टेप इधर, 20 स्टेप इधर, 30, 40, 50, मैक्सिमम 60 स्टेप ही टो वॉकिंग और हील वॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरा एक्सरसाइज में कोई भी टेबल पर आप बैठे हैं तो अपने पैर से नीचे में हम ABCD से लेकर के Z तक लिखने की कोशिश करेंगे। अपने जो अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, और उसके बगल वाले जो उंगली होता है, ये दोनों उंगली से A, ठीक है, फिर B, ठीक है, फिर C, फिर D, जो कैपिटल लेटर में दिखाता है A to Z, ये भी हमें दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार करना है। इसके बाद जो चौथा एक्सरसाइज होता है, चौथा एक्सरसाइज करने के लिए दुपट्टा लिए हैं, और दुपट्टा को एक फोल्ड थोड़ा सा बीच में बांध देंगे, और उसके बाद फिर अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे। 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, और इसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से जितना हमारा स्ट्रेच हो रहा है काफ मसल्स, उसको स्ट्रेच करेंगे, पैर को अपने तरफ खींचेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, इसके बाद फिर नॉर्मल। फिर इसी तरह से फिर से जहां तक खींच पा रहे हैं हम, क्योंकि ये काफ मसल्स हमारा स्ट्रेच होगा यहाँ पे, और सीन बेन को रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा चारों एक्सरसाइज को, ये भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। ये चारों एक्सरसाइज को मुश्किल से 10 दिन कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका जो भी सीन बोन का पेन होगा वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ 2-3 चीजों को ध्यान में रखना होगा। बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, इन सारी चीज़ों को 10 से 15 दिन तक रोक दीजिए, कम कर दीजिए। आपका सीन बोन का पेन खत्म हो जाएगा 100%। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।